आज से हजारों साल पहले मगध की एक नदी के किनारे चाणक्य और चंद्रगुप्त टहल रहे थे। हवा शांत थी पर चंद्रगुप्त का मन बेचैन था। उन्होंने अपने गुरु से एक सवाल पूछा जो आज भी हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं दबा हुआ है। गुरुदेव, मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, फिर भी लोग धोखा क्यों देते हैं? चाणक्य रुके, मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दुश्मन तो दूर से दिख जाते हैं, असली खतरा हमेशा पास वालों से आता है। और फिर उन्होंने 4 ऐसे लोगों के बारे में बताया जो सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं 4 लोगों की बात करेंगे चाणक्य की नजर से। पहला, वो नौकर जो सिर्फ फायदे के लिए साथ हो। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बात बहुत सीधे कही, जो इंसान तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कुछ मिल रहा है, वो नौकर नहीं, वो मौकाप्रस्त है। और मौकाप्रस्त इंसान की लॉयल्टी कभी तुम्हारे साथ नहीं होती, वो हमेशा उस मौके के साथ होती है जो उसे सबसे ज्यादा फायदा दे। मगध में एक राजा था जिसने अपने सेवक को सोने की थैली देकर कहा, ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। सेवक खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब दुश्मन राज्य ने उसे दोगुना लालच दिया तो उसने राजा के सारे राज बेच दिए। अगले ही हफ्ते मगध पर हमला हुआ और वो सेवक गायब हो गया। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब किसी रिश्ते की नींव सिर्फ मटेरियल गेन पर हो तो वो रिश्ता एक ट्रांजैक्शन से ज्यादा कुछ नहीं होता, और ट्रांजैक्शन में लॉयल्टी नहीं होती, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। चाणक्य इसीलिए कहते थे, किसी को उतना ही भरोसा दो जितना उसके काम दिखाएं, शब्द नहीं। दूसरा, वो दोस्त जो हर बात पर सिर्फ तारीफ करे। चाणक्य की नजर में सबसे डेंजरस दोस्त वो नहीं जो आपसे लड़े, बल्कि वो है जो कभी आपसे अग्री करना बंद ना करे, जो हर फैसले पर कहे, हाँ बिल्कुल सही है, आप गलत हो ही नहीं सकते। तक्षशिला में एक राजा था जिसके दरबार में ऐसा ही एक दोस्त था। हर गलत फैसले पर वो बोलता, महाराज आप सही हैं। राजा को कभी पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पर है। धीरे धीरे राज्य बर्बाद होता गया, और जब तख्त उलटा तो वही दोस्त दुश्मन के साथ खड़ा था। साइकोलॉजिस्ट इसे यस मैन सिंड्रोम कहते हैं। जो लोग हमेशा हमारी बात से अग्री करते हैं वो हमें कंफर्टेबल तो रखते हैं लेकिन हमें ग्रो नहीं करने देते। सच्चा दोस्त वो है जो कड़वा सच बोले, क्योंकि मीठा झूठ बोलने वाला दोस्त चुपके चुपके आपको उस रास्ते पर चलने देता है जो आपको बर्बाद कर दे। तीसरा, वो रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलता हो। चंद्रगुप्त को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन सच यही था। खून का रिश्ता हमेशा सच्चा नहीं होती। जलन रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे। दुर्योधन के मन में पांडवों की सफलता देखकर जो आग जली, उसने पूरे कुल को जला दिया। ऊपर से मीठा बोला, लेकिन पीठ पीछे महाभारत की नींव रखी। आज की साइकोलॉजी इसे मलिशियस एनवी कहती है। ऐसे लोग आपके दुख में साथ आते हैं क्योंकि तब उन्हें खुद बेहतर महसूस होता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो वही रिश्ता असहज हो जाता है। चाणक्य कहते थे, अपनी सफलता हर किसी के साथ शेयर करने से पहले सोचो, सच्चा अपना वो है जो तुम्हारी कामयाबी में भी उतना ही खुश हो जितना तुम्हारे दुख में। चौथा, वो विद्वान जो वफादार ना हो। चाणक्य ने सबसे आखिर में जो बात कही वो सबसे गहरी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, सबसे खतरनाक वो विद्वान है जो बहुत कुछ जानता हो लेकिन वफादारी ना रखे, क्योंकि एक अनपढ़ दुश्मन से बचा जा सकता है लेकिन एक जानकार गद्दार से नहीं। नंदवंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक बेहद काबिल विद्वान रखा। वो नीतियां जानता था, किले की संरचना जानता था, राज्य की कमजोरियां जानता था, लेकिन उसने दुश्मन से पैसा लेकर सब कुछ बता दिया। राज्य तबाह हो गया। ज्ञान तभी वरदान है जब उसके साथ इंटीग्रिटी हो, वरना वही ज्ञान आग बन जाता है जो सब जला देता है। इसीलिए चाणक्य कहते थे, किसी को अपने राज तभी दो जब उसकी वफादारी समय ने परखी हो, शब्दों ने नहीं। अंत में चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या किसी पर भरोसा ही ना करें? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भरोसा करो लेकिन आंखें खुली रखो। नौकर को उतना भरोसा दो जितना उसके काम दिखाएं। दोस्त वही चुनो जो सच बोले। रिश्तेदार वही सच्चा है जो तुम्हारी कामयाबी में खुश हो। और विद्वान वही रखो जो तुम्हारे राज की रक्षा करे। जीवन का असली कवच सावधानी है। प्यार करो लेकिन सतर्क रहो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि आप मुझे जवाब दें, बल्कि इसलिए पूछ रहा हूं कि आप खुद से पूछें। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जहां आप महसूस करते हैं कि कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को वैसे ही चलाए जा रहे हैं? शायद इसलिए कि आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते, शायद इसलिए कि आपको लगता है, छोड़ो, मैं ही एडजस्ट कर लेता हूं। यही सस्टेन टॉक है। वो आवाज जो कहती है, रहने दो, जैसा है वैसा ठीक है। लेकिन एक और आवाज भी है आपके अंदर, वो आवाज जो कहती है, नहीं, मैं डिजर्व करता हूं ऐसे लोगों को जो सच में मेरे साथ हो। ये चेंज टॉक है। अगर वो दूसरी आवाज आपके अंदर है, और मुझे यकीन है कि है, तो उसे सुनने का वक्त आ गया है। हमारे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कोर्स में हम यही सीखते हैं, खुद की उस आवाज को पहचानना जो बदलाव चाहती है, और उसे इतना मजबूत करना कि बाकी सब शोर दब जाए। ये नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।